श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 30वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 30 श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं। फिर कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। उन्हीं की लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण ही हूँ, इस प्रकार कहने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में ही थे, परंतु उन्हें न देखकर गोपियां पेड़ पौधों और वनस्पतियों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर, बरगद, कुर्बग, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग, चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी मान्यों का मान मर्दन हो जाता है, नंद नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? फिर वे पूछने लगी, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम है। वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम बताओ, मेरे प्रियतम कहाँ गए? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आग, बेल, बोलसिरी, मोलसिरी, आम, कदम, नीम, अन्य अन्य यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है। हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई, दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी, कोई छकड़ा बन गई, किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मार दी, कोई तृणावत दैत्य का रूप धारण करी, किसी ने घुटनों के बल बल बकैयां चलने लगी। एक बनी कृष्ण, दूसरी बनी बलराम। बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गई। कोई गोपी वत्सासुर बनी तो कोई बकासुर, और श्री कृष्ण बनकर वे उनको मारने की लीला करने लगी। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरे सखी के गले में बांह डालकर चलती हुई बोली, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी मनोहर चाल देखो। और कहने लगी, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। और यूं कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई अपनी ओढ़नी ऊपर उठाकर तान लेती। कोई गोपी काली नाग बनती तो कोई कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर बोलने लगती, अरे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला जा, तो तेरा दमन करने के लिए ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ। कोई गोपी कहती, वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास से तुम लोगों की रक्षा कर दूंगा। कोई गोपी यशोदा बनती, कोई श्री कृष्ण बनती। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी उनके भय की नकल करने लगी। इस प्रकार लीलाएं करते करते गोपियां वृंदावन के वृक्ष, लता आदि से श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज बल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियां आगे बढ़ी। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गई। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही शोभ उत्पन्न कर रहे हैं। आपस में कहने लगी, सखियां, यहाँ देखो, उस प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं। हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य ही कंधे पर चढ़ाया होगा।
इस प्रकार गोपियां मतवाली होकर अपने सुध-बुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन वन में भटक रही हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मेरे प्यारे श्याम सुंदर दूसरी गोपियों को छोड़कर मेरा इतना मान करते हैं, मुझे आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे मुझसे अब और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पांव थक गए हैं, अब तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ा कर ले चलो। अपने प्रियतमा की बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। यह सुनकर वह गोपी जो ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी, हा नाथ, हा रमण, हा श्रेष्ठ, हा महाभूत, तुम कहाँ हो, कहाँ हो मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, तब वह दूसरी गोपियों को सुनाने लगी। उनने कहा, मैंने ही कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। सारे गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गई, परंतु देखा आगे घना अंधकार है। हम वो ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी अंदर घुस जाएंगे। वे उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की ही चेष्टाएं हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी। उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना जी के पावन पुलिन पर रमण रीति में लौट आईं। एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। 30वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।